मतलब कुछ ना कुछ क्लच का पार्ट जो है, कहने का मतलब 1% हो या 5% हो, वो पूरी तरह से दबा हुआ है। उससे क्या हो रहा है कि क्लच के प्लेट पे जो असर पड़ रहा है और वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है क्लच। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में आपको हम क्लच कंट्रोल करना कैसे है वो बताने वाले हैं। आपको टर्निंग पे किस तरह से क्लच कंट्रोल करना है, गियर चेंज करते हैं तो किस तरह से आपको क्लच कंट्रोल करना है, और उससे पहले आपको जो है किस तरह से मतलब पैर को रखना है ताकि आपका क्लच आसानी के साथ दबे और आप कितना भी लॉन्ग ड्राइव क्यों ना ड्राइव करें, आपके पैर में जो है दर्द नहीं होना चाहिए, आपको ड्राइविंग में दिक्कत नहीं आए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका सिटिंग पोजीशन कुछ इस तरह से होना चाहिए ताकि आपका क्लच जो है पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहे, कहने का मतलब आपका पैर का पहुँच जो है ठीक से हो सके। तो चलिए हम आपको बताते हैं सिटिंग पोजीशन क्या होना चाहिए। अगर आप मतलब सिटिंग पोजीशन गलत तरीका से रखेंगे तो आगे कर लेंगे पूरी तरह से इस सीट को, तो देखिए मेरा पैर जो है पूरा यहाँ पे चला जा रहा है और देखिए क्लच एक बार तो दबा रहा है, लेकिन जब दोबारा दाबने की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। और क्या दिक्कत हो रहा है कि हमें लॉन्ग ड्राइव में जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगा, और ट्रैफिक वाले एरिया में चलाएंगे तो बार बार क्लच प्रेस करना पड़ता है, तो वहाँ पे पैर में भी दर्द आ सकता है। तो उससे पहले आपको जो है सिटिंग पोजीशन, कहने का मतलब ये सीट का जो पोजीशन है उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपको जो है मतलब क्लच जो है ये इस वाला पोर्शन, आगे का पोर्शन जो रहता है उंगली कुछ वहाँ वाला पोर्शन से आपको क्लच दबाना है। उससे क्या होगा कि क्लच आपका आसानी के साथ दबेगा, और जितना भी बार आप दबाइए आसानी के साथ कंट्रोल होकर मतलब वो दबेगा, और कितना भी लॉन्ग ड्राइव पे जाइए आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए देखिए हम इस तरह से सिटिंग पोजीशन कर लिए हैं कि मेरा पैर का पोजीशन देखिए यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद देखिए अगला पोर्शन, कहने का मतलब जो उंगली जो रहता है ये उंगली वहाँ पे ही मतलब वो क्लच पे मतलब कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे दबाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पे आसानी के साथ दबा रहे हैं और पैर भी हल्का सा मतलब वो मूव होकर आगे जा रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फिर हमको दबाने की जरूरत पड़ रही है तो फिर से हम दबा रहे हैं, और देखिए फिर से हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो ये हो गया सबसे बेस्ट मोमेंट आपको जो है पैर का पोजीशन, ताकि क्लच आपका आसानी के साथ कंट्रोल कर पाएंगे, आपके पैर में दिक्कत नहीं आएगा और आपका पैर का मूवमेंट जो है वो अच्छा होता रहेगा। तो ये हो गया आपका सिटिंग पोजीशन, और उसके बाद हो गया पैर का पोजीशन। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, बहुत सारे लोगों को क्या देखते हैं कि सीट एकदम आगे कर लेते हैं, ठीक है, और पैर जो है मतलब इस तरह से रखते हैं। इससे क्या होता है कि पैर भी पूरा नहीं खुल पाता है ये वाला, जिससे आप मतलब दोनों पैर नहीं खुल पाएगा, आप लेफ्ट और राइट दोनों पैर आपका नहीं खुल पाएगा। उससे क्या होगा कि आपको क्लच दबाने में भी दिक्कत होगी, और क्या होगा कि मतलब आप मान के चलिए आपको हाफ क्लच ही दबाना है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि कुछ इस तरह से पूरा प्रेशर रहेगा तो वो पूरा हाफ क्लच नहीं होगा, पूरा क्लच मतलब दब जाएगा, तो वो भी दिक्कत है। और इसी तरह से क्या होगा कि मान के चलिए आपको ब्रेक हल्का से दबाने की जरूरत है, लेकिन पोजीशन गलत है तो वो जो है इस तरह से पूरा दब जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी अचानक रुक जाएगी और पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सिटिंग इस तरह से करना है कि पैर का जो है ये पैर का आगे वाला पोर्शन जो है उंगली जहाँ पे रहता है वहाँ से आपको जो है दाबना है। तो देखिए हम इस तरह से सिटिंग पोजीशन जो है बना लिए हैं, सिटिंग पोजीशन इस तरह से हम बना लिए हैं, आगे आ जाओ। सिटिंग पोजीशन इस तरह से बना लिए हैं कि हमको अगला पैर का जो आगे का पोर्शन जो वही वहाँ पे जा रहा है, और देखिए दाब रहे हैं कितना आसानी से दब रहा है और कितना आसानी के साथ रिलीज भी हो रहा है। इसी तरह से ब्रेक हमको हाफ दबाने की जरूरत पड़ी तो हाफ ही दब रहा है, ठीक है, और एक्सीलरेटर थोड़ा सा दबाने की जरूरत थोड़ा ही दब रहा है, लेकिन अगर हम इस तरह से रखेंगे और दाबेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब वो दब जाएगा। और अगर आप गलत तरीका से मतलब रखेंगे तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी का क्लच जो फ्री नहीं रहेगा, और वही हाफ क्लच में चलते चलते आपके गाड़ी का इंजन का नुकसान हो सकता है और आपके क्लच का भी नुकसान हो सकता है, और जल्दी मतलब आपके क्लच प्लेट पे जो है इम्पैक्ट आएगा, कहने का मतलब खराब होने का डर रहता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको जो इस तरह से जो मतलब मोमेंट रखना है तो उसमें आपको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो देखिए आप इस तरह से मान के चलिए आपको चलने का ट्रैफिक वाले एरिया में, और उसके बाद ऐसे दबाए और उसके बाद आपको धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, ये हो गया सबसे बेस्ट मोमेंट। लेकिन मतलब किसी लोगों को क्या देखते हैं, और खास करके बिगिनर को, कि मतलब ऐसे क्लच दबाए और गियर मतलब शिफ्ट किए और ऐसे अचानक छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि गाड़ी का जो मतलब वो इंजन का पार्ट जो रहता है, कहने का मतलब जो गाड़ी का जो मतलब जो मूव कराता है चक्का का, वो चक्का के साथ डायरेक्ट अटैच रहता है। तो ऐसे अचानक छोड़िएगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा और उस पर भी प्रेशर पड़ेगा, तो गाड़ी झटका लेके बंद भी हो सकता है, और क्या होगा कि मार्केट वाले एरिया में आपका गाड़ी कंट्रोल भी नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह की गलती आपको नहीं करना है। तो आपको कल जब भी गियर शिफ्ट करना हो या क्लच दबाने की ज़रूरत पड़े आपको, तो आप हल्का हल्का ऐसे स्लो छोड़िएगा। देखिए कितना आसानी के साथ ये हो रहा है, मतलब छूट रहा है। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी का मोमेंट जो एकदम बना हुआ रहेगा, आपकी गाड़ी झटका नहीं लेगी, आपके इंजन का लाइफ भी बना हुआ रहेगा। तो इस तरह का बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं
कि आप अगर हाई स्पीड में चल रहे हैं, मान के चलिए हाईवे पे चल रहे हैं या खुली सड़क पे चल रहे हैं, वहाँ आप स्पीड में चल रहे हैं, वहाँ पे आपको जो है गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरह से रखे हुए हैं और इस तरह से दबाएं और गियर मतलब शिफ्ट कर दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे हल्का हल्का छोड़िए, ठीक है। और जब तक आप क्लच कहने का मतलब छोड़ रहे हैं तो आपको एक्सीलरेटर एकदम हल्का हल्का दबाना है। ऐसा नहीं कि आप क्लच थोड़ा सा छोड़े एक्सीलरेटर पूरा दबा दिए। इससे क्या होगा कि आपके इंजन का जो है नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब इंजन का जो इम्पैक्ट, कहने मतलब इंजन पे इम्पैक्ट करेगा, इंजन के पार्ट को नुकसान कर सकता है। इसलिए आप जो है जितना हल्का छोड़े क्लच, इसके बाद हल्का सा एक्सीलरेटर लीजिए, ठीक है। वैसे आप स्पीड में रहिएगा तो आपको क्लच पूरा रिलीज कर दीजिएगा, उसके बाद आपको एक्सीलरेटर दबाने की जरूरत पड़ेगी। अब मान के चलिए ट्रैफिक वाले एरिया में चल रहे हैं, ट्रैफिक वाले एरिया में क्या दिक्कत होता है कि आपको बार बार क्लच दबाना पड़ता है और क्लच मतलब रिलीज करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, मान के चलिए ट्रैफिक है, वहाँ पे आपको गाड़ी रोकने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको ब्रेक और क्लच इस सब का भी कॉम्बिनेशन रहता है। उस पर वीडियो आगे आएगा, मैं अच्छे से मतलब उसको जस्टिफाई करूँगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे से मतलब पता चल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्लच के बारे में आप जान लीजिए। तो यहाँ पे मान के ट्रैफिक है तो क्लच ऐसे दबा दिए, अब गाड़ी को थोड़ा सा ही मूव करना है और आगे जगह नहीं है, तो यहाँ पे एकदम हल्का सा रिलीज कीजिए, ठीक है। और गाड़ी देखिए जहाँ आगे बढ़ रहा है उसके बाद फिर से दाब दीजिए और उसके बाद आप ब्रेक को प्रेस कर दीजिए, आपकी गाड़ी रुक जाएगी और गाड़ी झटका भी नहीं लेगा, है। उसके बाद मान के चलिए आप टर्निंग पे चल रहे हैं, ठीक है। तो टर्निंग पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कभी भी आपको गाड़ी जो है टर्निंग पे, कितना भी अच्छा टर्निंग क्यों ना हो और कितना भी खुला क्यों नहीं, वहाँ पे 30 से ज़्यादा स्पीड नहीं हो। आप चाहे तो 30 से कम करके मतलब भी कर सकते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा स्पीड में आप टर्न लेते हैं, 30 से ज़्यादा स्पीड में आप टर्न लेते हो तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगा और गाड़ी इधर उधर भागेगा तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए 30 से कम स्पीड रहेगा तो आपकी गाड़ी इधर उधर भी भागेगा तो आप कंट्रोल कर लेंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, टर्निंग पे पूरा फुल प्रेस क्लच नहीं दबाना है, ठीक है ना, आपको हाफ ही दबाना है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे एक्सीलरेटर बिल्कुल नहीं आपको लेना है, ठीक है ना। वहाँ पे ब्रेक के पोजीशन को, कहने का मतलब ब्रेक पे कंट्रोल रखना है। और उसके बाद जैसे ही देखिए कि आप टर्निंग मतलब क्रॉस करने वाले हैं तो धीरे धीरे क्लच को रिलीज कर दीजिए। अब और एक दिक्कत हम बताते हैं मेन, कि क्लच प्लेट कब जल जाता है। तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है कि क्लच प्लेट आपका जल्दी नहीं जले। क्या देखते हैं हम लोगों को कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उसके बाद मान के चलिए फ्री रास्ता है, वहाँ पे क्लच की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप हम पैर रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ क्या है कि क्लच का जो है मतलब कुछ ना कुछ क्लच का पार्ट जो है, कहने का मतलब 1% हो या 5% हो, वो पूरी तरह से दबा हुआ है। उससे क्या हो रहा है कि क्लच के प्लेट पर जो असर पड़ रहा है और वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है, क्लच प्लेट पर इम्पैक्ट आ सकता है और क्लच प्लेट जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता है, कहने मतलब जल सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो आपको जो है जब भी आप फ्री जगह चल रहे हैं और आपको वहाँ पे क्लच की जरूरत नहीं है तो वहाँ आपको जो है पैर इस तरह से रख लीजिए। क्या हो गया कि क्लच पूरी तरह से फ्री हो गया, आपका पैर भी फ्री है और आपका पैर भी इधर उधर मूव हो रहा है, आपका पैर भी फ्री है और आपका पैर भी दर्द नहीं होगा। इसलिए आपको इस बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद एक बात और हम आपको बता देते हैं कि मान के चलिए आपको जो है क्लच के साथ क्या करना है कि मतलब आप जो है मान के चलिए मार्केट में चलिए तो आप इस तरह से चलिए, चल जाएगा। और हायर सेगमेंट की गाड़ी में जाएंगे तो वहाँ आपको क्लच पैडल के साथ साथ आपको एक डेड पैडल दे दिया जाएगा। कहने का मतलब वहाँ पे आपको जो कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है उस पर पैर रख सकते हैं, वो किसी भी इंजन के पार्ट से वो अटैच नहीं हो रहा रहता है, वो क्लच फ्री करने के लिए वो जो है मतलब पार्ट बना हुआ रहता है। तो वहाँ पर आप पैर रख सकते हैं, आपका क्लच पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इस तरह के आप एंट्री सेगमेंट की गाड़ी लेंगे तो आपको वहाँ पर डेड पैडल नहीं मिलने वाला है। तो चलिए इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी तरह का आपको वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, ड्राइविंग से रिलेटेड या कार से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो जल्दी लाऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहा हो तो मैं अगला पार्ट जरूर लाऊंगा और कमेंट आप कर सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर दीजिए।